हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एस एम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल फरेब के बारे में। दोस्तों, फरेब ड्रामा काफ़ी अच्छे से लेके चल रहे हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा क्या हो रहा है? लड़ाइयाँ। दोस्तों, एक तो होता है कि अगर डेली बेसिस पे ये ड्रामा आता ना, दिन में 4 दिन आ जाता, तो भी मैं कहूँगा कि ठीक है, हम कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हफ्ते में एक बार आता है और आप इतनी लड़ाइयाँ करवा रहे हो। आप मुसलसल पिछले 3 हफ्तों से हम एक ही चीज़ देख रहे हैं फरेब के अंदर। लड़ाइयाँ हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही है और लड़ाइयाँ हो रही है। तो अब मैं चाहता हूँ कि कुछ तो हो। चलो, आपने एक चीज़ अच्छी रखी कि सोनिया और सुल्तान के बीच एक अच्छी सी कॉन्वर्जेशन थोड़ी 2-4 मिनट के लिए सही दिखाई कि सोनिया कहती है कि तुम ना एक ऐसे मर्द हो जिसकी जो है लड़कियाँ दुआ मांगती है कि मुझे ऐसा शौहर मिले, और मुझे मिल गया। और मैं तुम्हारे लिए जो है फीलिंग रखती हूँ, और मुझे पता है कि मैं कितनी जो है नसीब वाली हूँ। वैसे मुझे उस वक्त ये लग रहा था कि सुल्तान नसीब वाला है असल में, तो क्योंकि सुल्तान ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। अच्छा, सुल्तान के कैरेक्टर के बारे में वहाँ से बात करना शुरू कर देते। सुल्तान का कैरेक्टर, दोस्तों, कैरेक्टर क्या है सुल्तान का? क्या अच्छा है या बुरा है? मैं कहूँगा अच्छा कैरेक्टर, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया ऑनेस्टली। दोस्तों, क्यों पसंद नहीं आ रहा? दोस्तों, एक चीज़ होती है कि कोई मतलब आपकी बीवी आपसे इतनी मोहब्बत करती है, आपके लिए जो है मतलब गधों की तरह वो सोनिया काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, गधों की तरह काम कर रही है। उसके लिए भाभी के जो है नखरे उठाती है, तेवर उठाती है। बेचारी उसकी बहन का इतना ध्यान रखती है। फिर उसको अपने घर की भी चिंता है। क्या बोलते हैं उसको, हमारा शहजाद जो है, उसको तो बेचारी को मिलने भी नहीं जाने देते अभी के लिए। तो बड़ी मुश्किल से वो मतलब सब कुछ संभाल रही है सोनिया। वो मतलब एक अलग ही लेवल है सोनिया का। सोनिया जैसा कैरेक्टर मैं कहूँगा बीवी हो तो सोनिया जैसी हो, बाकी ना हो। मैं यही कहूँगा, मतलब आइडल बीवी बन गई है सोनिया कितने मर्दों के लिए मैं कहूँगा। तो और मतलब फर्स्ट एपिसोड से, जब से मतलब इन दोनों की शादी हुई है, सुल्तान ने ज़रा एफर्ट नहीं किया सोनिया के लिए। हाँ, वो हल्की सी मतलब बातें कर लेता था, वो ऐसे मना लिया करता था, लेकिन कोई एफर्ट मुझे जैसा सोनिया का सुल्तान के प्रति है कि ये मेरा शौहर है और इसके लिए जो है मुझे सब कुछ मुझे मंजूर है, सुल्तान का मुझे कहीं नहीं दिखा। उल्टा वो तो झाड़ देता है जब सोनिया कुछ कहती है, तो ना वो उसको पोजीशन। आज कैसे सोनिया ने अपनी पोजीशन क्लियर की सुल्तान के सामने कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम एक हीरा और मैं जौहरी हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं कितनी नसीब वाली हूँ। सुल्तान ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। इतने एपिसोड आप मुझे एक सीन उठा के दिखा दे दोस्तों कि जिसमें सुल्तान ने सोनिया से कहा कि मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि तुम मुझे मिल गई। वो उससे गधों की तरह काम करवाता है, अपनी भाभी की जी हजूरी करवाता है और उसको डांटता भी। और उसको कभी मतलब मुझे ये नहीं लगा कि सुल्तान ने कभी अपनी बीवी की कदर की हो। ऑनेस्टली मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। तो मैं इस कैरेक्टर से थोड़ा नाराज़ हूँ। ये बात अलग है कि सुल्तान एज अ हीरो मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन एज अ शौहर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि ये कैसा शौहर है कि सिर्फ भाभी ना उसको बहन की पड़ी है, ना उसको बीवी की पड़ी है। उसकी बीवी इतना काम करती है, उसने कभी नहीं देखा। उसने क्या नोटिस किया? उसने नोटिस किया भी तो क्या किया दोस्तों कि वो कहाँ गई। ये लो, मतलब हाँ, उसको एक मतलब दिखाया गया है भाभी की तरफ से आईना कि वो रोज़ जो है अपने कज़न से मिलने जाती है, ये वो। लेकिन दोस्तों, क्या अच्छी चीज़ें नोटिस नहीं कर सकता वो? वही बात है। ये एंगल तो अभी आया है ना, उससे पहले क्या वो सब नोटिस नहीं कर सकता था जो सोनिया ने उसके लिए किया? तो ये मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर बड़ा मुझे नहीं पसंद आ रहा, सुल्तान एज अ शौहर। हाँ, एक रौब है उसका, वो देखने में मज़ा आता है, जिस तरह से वो बातें करता है वो देखने में मज़ा आता है। लेकिन सोनिया के प्रति जो उसका व्यवहार है ना, मैं कहूँगा डायरेक्टर अब ज़्यादा कर रहे हैं कि यार मतलब आप क्यों, मतलब सुल्तान होगा सुल्तान, लेकिन यहाँ पर वो ज़ीरो है। एज अ शौहर मुझे वो ज़ीरो लगा। कभी उसने अपनी बीवी का दिल जीतने की कोशिश नहीं की, कभी उसने अपनी बीवी का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की कोशिश नहीं की, कभी उसने एफर्ट नहीं किया अपनी बीवी को मनाने के लिए। वो कभी मतलब वही एक सीन हमारा गया कि जब वो रो रही होती है और वो उसको खाना खाने के लिए बैठा होता है, बस वो सीन। उसके बाद उसने कभी उससे अच्छे से बात तक नहीं की। और फिर सोनिया की बात कर लेते हैं। अच्छा, सोनिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सोनिया का पॉइंट ऑफ व्यू मुझे एकदम जस्टिफाइड लगता है, मुझे सही लगता है कि एक बंदा है जो आपका शौहर है, आपसे बात नहीं कर रहा, आपसे जब भी आता है तब ऐसा उखड़ा उखड़ा रहता है, और फिर अचानक से पता चलता है कि उसकी एक पुरानी मोहब्बत थी और अब पता चलता है कि वो वापस आ गई और वो उसके घर पे भी जाता है। सोनिया का शक करना
सोनिया का गुस्सा होना बिल्कुल जेन्युइन है दोस्तों। कोई भी और लड़की होगी वो यही करेगी जो सोनिया कर रही है, उल्टा वो इससे ज़्यादा करेगी। मैं ये कहता हूँ कि सोनिया तो कम से कम उसको बिठा के कह तो रही है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आप कहीं और मुझे कोई एग्जाम्पल दिखा दे ऐसा, कोई किसी और ड्रामा में हो सकता है हो, लेकिन बहुत रेयर है ना। तो सोनिया का कैरेक्टर एकदम मुझे लगता है जेन्युइन है, कंप्लीट लेके चल रहे हैं और बड़ी मतलब इससे हमदर्दी हो गई। मैं नहीं कह रहा कि कोई अगर आइडियल बीवी दिमाग में सोचेगा तो वो सोनिया होगी एक मत के लिए। तो हाँ, सोनिया एकदम कंप्लीट जा रही है, मुझे उसके लिए बड़ी दया। लेकिन सुल्तान का कैरेक्टर मैं कहूँगा, जो मैंने पहले कहा, ये डेवलप ठीक से नहीं किया। आपने ठीक से डेवलप नहीं किया है इस कैरेक्टर को। अब 2-4 सीन तो रखते बीच में, मनाने वाले, सोनिया को समझाने वाले पोजीशन, भले ही वो ना समझती, ड्रामा ऐसे भी चल सकता था दोस्तों। अभी जो पोजीशन है वही होती, लेकिन एक सुल्तान की पोजीशन तो क्लियर होती। ये सुल्तान को आपने एक विलन बना दिया है मेरे हिसाब से। एक कैसा विलन के जो मतलब हीरो है। क्यों? क्योंकि वो ना अपनी बीवी की तीमारदारी कर रहा है, ना वो अपनी बीवी को समझने की कोशिश कर रहा है, अपने सुर आला पे जा रहा है। तो ये मैं कहूँगा कि सुल्तान की बहुत बड़ी कैरेक्टर मिस्टेक है। ये डेवलपमेंट ठीक से नहीं किया इस कैरेक्टर का। शहनाज का कैरेक्टर हम क्या बात करें, वो तो वही है कि मैं तो अब सुल्तान से शादी करूँगी क्योंकि सुल्तान ही मेरे लिए ठीक है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, परवीन सोच रही है कि वो सुल्तान से शादी कर ले और मतलब यहाँ पे शहनाज ने कहा कि मैं करूँगी, तू क्या करेगी, तेरे को तो मैं ठीक करूँगी। तो शहनाज का कैरेक्टर भी ठीक से डेवलप किया है, अच्छे से लेके चल रहे हैं। शहनाज सिर्फ एक सुल्तान का ऐसा कैरेक्टर मुझे इसमें लगा जो कि मेन है कि ठीक से डेवलप नहीं किया आपने, लेकिन बाकी सारे कैरेक्टर्स ठीक से डेवलप हुए। परवीन का है, भाई का है, जोजी का है, सब अच्छे से लेके चल रहे। अच्छा, रानी के लिए क्या करेंगे मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मुझे पहले ये लग रहा था कि वो जो कज़िन है ना रानी, और उसका कुछ मतलब एक अच्छी सी लव स्टोरी दिखाई जाएगी, लेकिन अब तो मतलब कुछ रानी के लिए भी तो कुछ सोच लो। ये मैं कहूँगा कि एक मिस्टेक है राइटिंग की, डायरेक्शन की, कि वो रानी के लिए कुछ सोच ही नहीं रहे। रानी को क्या सिर्फ रोने धोने के लिए रखा हुआ है, रानी को सिर्फ पढ़ने के लिए रखा हुआ है, उसकी ज़िंदगी नहीं है, उसको शादी नहीं करवानी। तो जाहिर सी बात, मुझे पहले लगा था कि जब रानी और वो कज़िन मिले थे ना, तो मुझे लगा कि इनके बीच कुछ अच्छी सी लव स्टोरी हमें दिखाई जाएगी, वो भी नहीं दिखा रहे। तो ये भी मैं कहूँगा एक नेगेटिव पॉइंट है इस ड्रामा का, कि आपका एक मेजर कैरेक्टर है, रानी को एक साइड कैरेक्टर है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग अलग कैरेक्टर है, वो एक मेजर कैरेक्टर है दोस्तों, उसके लिए भी तो सोचो। और एक बंदा आपने तैयार किया हुआ है, आप क्या सिर्फ उससे जोजी से सिर्फ हैरेसमेंट करवाते रहोगे उस कैरेक्टर की? उससे भी तो मोहब्बत हो सकती है, उसके बारे में तो सोचो कि मतलब कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि ये भी एक डायरेक्शन की और राइटिंग की गलती मैं कहूँगा। राइटिंग की, डायरेक्शन की कहाँ से गलती हो गई है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो इस ड्रामा के अंदर जो है मुझे अच्छी भी लग रही है और बुरी भी लग रही है, वो चीज़ क्या है जिसकी हमने पिछले एपिसोड में बहुत बात की थी, जो हमारी रेशमा है। रेशमा का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है कि वो मतलब मोहब्बत करती है तो वो खुद को नहीं रोक सकती। सुल्तान का भी पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है कि वो जो है मतलब रेशमा को उस नज़र से नहीं देखता, वो तो बस एक दोस्त देखता है। लेकिन गलती क्या है कि गलती ये है दोस्तों कि रेशमा खुल्लम खुल्ला इजहार मोहब्बत की जा रही है और सुल्तान को बिल्कुल पता नहीं चल रहा। वो ऐसे देखता है कि है बात हमें समझ आ रहा है, कोई भी इंसान समझ सकता है कि रेशमा के दिल में क्या है, सुल्तान नहीं समझ पा रहा। ये बात अलग है कि सुल्तान उसको जो है भाव ना दे, कि वो एक फासला बना के रखे जो कि बना हुआ है, वो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसे पता तो चले कि कोई बंदा मुसलसल उसके लिए इतना फिक्रमंद है, उससे बात करता है, वो अपनी हर अच्छी बुरी बात उससे कहता है। और ऐसे मतलब डायलॉग्स भी ऐसे कि जैसा कि मैंने कहा ना, मैंने आपको कितने सारे डायलॉग्स गिनवाए, तो समझ आ जाता है बंदे को कि यार सामने वाला क्या चाहता है। तो मैं कहूँगा ये एक मैं कहूँगा राइटिंग की गलती है कि अब तक सुल्तान को पता नहीं चला कि रेशमा के दिल में क्या है। ये बात अलग है कि भाव दे या ना दे, सही गलत सब अपनी जगह पर है दोस्तों। ये अलग है कि ये सही है या गलत है, लेकिन पता तो चले बंदे को। तो ये भी एक मैं कहूँगा मिस्टेक है। अच्छा दोस्तों, आज इतनी मिस्टेक्स की बात क्यों हो रही, क्योंकि यार दोस्तों वही बात है कि 3 हफ्तों से हम एक ही चीज़ देख रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है। अब आगे बढ़िए, ये मतलब हफ्ते में एक दिन आता है, ये डेली ड्रामा नहीं, ये हफ्ते में एक दिन आता है। लोग बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। पहले दिन मज़ा आया देखे लड़ाइयाँ देखने में, दूसरे दिन भी मज़ा आया लड़ाइयाँ देखने में, आज तीसरा दिन है, ओवर हो गया, बहुत ओवर हो गया कि यार आज भी मतलब लड़ ही रहे। ये पिछले 3 हफ्तों से लड़ रहे, महीना निकल गया लड़ते लड़ते, कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो हाँ, ये मैं कहूँगा ये सारी गलतियाँ थी ड्रामा के अंदर।
अच्छी चीज़ें भी थी, लेकिन अच्छी चीज़ें जो है वही है कि मतलब सोनिया ने अपनी पोजीशन क्लियर की, लेकिन सुल्तान ने अभी भी नहीं की। दूसरी बात वही है कि अच्छी चीज़ और क्या हुआ कि एक्टिंग एक नंबर है, डायरेक्शन बहुत अच्छे से किया हुआ है, OST एक नंबर है। वही बात है जो हम पिछले एपिसोड से करते आए, वही सारी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग में कहूँगा कि अब डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया थे, डायलॉग्स जो थे वो काफ़ी बढ़िया थे, लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग में कहूँगा अब आगे बढ़ो, बहुत लड़वाया आपने, अब इनको जो है पैचअप करवाओ या तो। और मुझे डर ये लग रहा है कि ये हम टीवी का ड्रामा है, कहीं तलाक ना करवा दे, तो वो ना हो जाए बस। तो अब आगे बढ़ो यार, पैचअप करवाओ, कहीं ऐसा ना हो कि अगले हफ्ते भी यही लड़ाई झगड़े हो, कुछ हो ही ना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों। ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कर दीजिए। खुदा हाफिज़, थैंक यू, फिर मिलेंगे, थैंक यू।